ओम शांति 2/7/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। हमें बाबा की आज बाबा ने कहा कि मेरी याद में रहकर अपने पाप तगत कर लो। तुम यहाँ पाप तगत करने आए हो। बुद्धि योग निसफल न जाए, मतलब बेकार ना जाए। बुद्धि बाबा से लगाई है और इधर उधर घूम रहे हैं, कह रहे हैं योग कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो योग नहीं है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि योग मतलब कंसंट्रेशन अपने पर। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड, अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है बॉडी के मध्य में। बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट, देखना है मेरे पाप भस्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे हमारा ध्यान केंद्रित रहे अपने पर और बाबा पर। यह योग रहेगा तब सफल होगा। अगर ऐसा योग नहीं रहेगा, इधर उधर बुद्धि भटकेगी, तो क्या नहीं सफल है, वेस्ट है, टाइम वेस्ट। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। कौन सा विकार अंत में हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? लालच। लालच बुरी बला है। ये विकार हमारे लिए अंत में क्या है, मुसीबत खड़ा कर सकता है। लालच करेंगे भाई ये भी हो मेरे पास, ये भी हो मेरे पास, ये भी हो, ये भी हो, ये इतना सारा हो, ये इतना सारा हो, ये इतना सारा हो। ये क्या है, लालच है। और लालच से क्या होगा, बाबा की याद नहीं आएगी। जो चीज़ें हमने इकट्ठी करी है उसमें ध्यान रहेगा। तो इसलिए लालच नहीं करना है, जो ज़रूरत है उस चीज़ का यूज़ करना है। बाबा वो चीज़ देता भी है, बाबा को बताना भी है, लेकिन डिटैच हो उससे, अटैचमेंट ना हो। वो नहीं भी है तो भी हमारा गुजारा होना चाहिए। वो किस लिए है, ताकि हमारी कार्य फास्ट हो जाए, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। मेरा जो टाइम बचा है वो उसमें मैं बाबा को याद करूं, ज्ञान का चिंतन करूं। तो बस इतना ही हमें रखना है कि वो हमारा सहयोगी बने, लेकिन उससे डिटैच। अगर वो ना भी है तो भी हमारा काम रुके ना। तो हमें अपने पास कुछ भी नहीं रखना है। जो भी आई है बाबा की भंडारी में, बाबा की भंडारी में आई है ये चीज़, बाबा की भंडारी बना देना है। जो भी आप इनकम है वो बाबा की भंडारी है। कमाया और बाबा को सौंपा। जब कुछ चीज़ लेने जानी है तो बाबा को बता कर लेके जानी है। बाबा के बच्चों को सहयोग दे रहे हो तो बाबा को बताना है। बाबा को दे रहे हो तो भी बाबा को बताना है कि बाबा ये मैं आपकी भंडारी में रख रहा हूँ। ये आपकी भंडारी का आपके यज्ञ का कार्य के लिए, तो वो भी निकालना है हमें। तो देखना है अपने को, अपना सब कुछ सफल करना है, लालच नहीं करना है। अपने को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। देखना है बाबा से किरणें आ रही है और मुझे आत्मा के पाप भस्म होते जा रहे हैं। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। हम जो कुछ भी बाबा को देते हैं वो क्या हो रहा है, हमारा इंश्योर हो रहा है। वो उसका बाबा कितना गुना करके देगा, ये हमारी भावना पे डिपेंड करता है कि हमने किस भावना से दिया है बाबा को। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है।
हमारी आत्मा इधर उधर ना भटके, इसके लिए हमें दैहिक अभिमानी बन के रहना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा इस शरीर से कार्य कराती हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा ज्ञान का चिंतन कर रही हूँ। ये क्या है? दैहिक अभिमानी स्थिति है। तो हमें इसी स्थिति में रहना है, तो मन भटकेगा नहीं। दुनिया में सिर्फ ये एक ही यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल है जहाँ भगवान शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ भगवान पढ़ाते हैं। देखना है मैं आत्मा स्टूडेंट त्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। शिव बाबा टीचर को देखना है ब्रह्मा बाबा की त्रिकुटी में। ऐसे हमें बाबा को याद रखना है। माया घड़ी घड़ी बुलाएगी, इसलिए हमें खबरदार रहना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। भगवान शिव बाबा क्या है? पतित पावन, दुख करता, सुख करता। कहाँ ले जाते हैं? सतयुग में, इसलिए वो सुख करता है। सतयुग को सुखधाम कहते हैं, कलयुग को दुखधाम। तो दुख हर कर सुख में ले जाता है हमें। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। अब हमारी चढ़ती कला है, संगम पर ही हमारी चढ़ती कला होती है। जब बाबा आते हैं, बाबा आके हमें सिखलाते हैं कैसे चढ़ती कला होगी। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करने से। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, महसूस करना है त्रिकुटी के मध्य में। बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। हम दुनिया से निराले हैं। कैसे? दुनिया अपने को शरीर समझती है और हम आत्मा समझते हैं। और वैकुंठ दुनिया से निराला है। इस दुनिया में दुख है, वैकुंठ में क्या है? सुख ही सुख है। सुख शांति है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है, इसलिए वह बिल्कुल न्यारा है। कल्प की आयु लंबी करने के कारण मनुष्य भूल गया है सतयुग को, स्वर्ग को। देखना है अपने को स्वर्ग में, देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। याद की यात्रा में अगर कमी है, तभी हमें ऐसा लगता है कि अभी टाइम है। जैसे जैसे याद हमारी बढ़ती जाएगी, हमें महसूसता होगी कि बस सतयुग आया के आया। माँ में कम याद करो, ये सिर्फ गीता में लिखा हुआ है। ये गीता ही ऐसा शास्त्र है, इसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण का नाम डालने से क्या हुआ कि किसको याद करें आप? इसलिए भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। देखना है अपने को आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। भक्ति में क्या था? हम भक्ति करते थे शिव की, लेकिन वहाँ यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए श्रीमत पर चल नहीं सकते हैं। इस वक्त हमें ईश्वरीय मत मिल रही है। इससे पहले हमें मानव मत मिलती थी, इसमें दुख ही दुख है। और ईश्वर मत से क्या? सुख ही सुख है। दोनों में रात दिन का फर्क है। तो हमें श्रीमत पे चलना है बाबा की। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। हम किसी के साथ हो तो हमें जुर्मुई जगमुई में नहीं जाना है, इधर उधर की बातों में नहीं जाना है।
बाबा की याद में रहना है और शांति में इधर उधर जाते हैं तो शांति में चक्कर लगाना है। तो जैसे जैसे हम शांति में चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा, वातावरण शांत बनता जाएगा। तो हमें याद की रेस करनी है, याद में बैठकर खाना है, अपना चार्ट रखना है याद का कि कितनी देर मैंने बाबा की याद में खाया। इतना बाबा की याद में खाएंगे उतना हमारा क्या मन शुद्ध होता जाएगा। झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, हमें बाबा की याद में रहना है। खाना बनाते वक्त भी तो खाने में तो हमें क्या है, ताकत आएगी, खाने में ताकत आएगी। याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। देखने जितना हम याद में रहेंगे उतना शांति होती जाएगी। याद की यात्रा इसलिए बहुत कल्याणकारी है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा हुआ है, तो लालच नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है, बाबा पे सौंप देना और निश्चिंत रहना है। बाबा अपने आप खिलाएगा, वो पिता है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। आज का वरदान है, निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। निश्चय बुद्धि बनना है, बाबा बैठा है ना, कोई भी कमजोर संकल्प आए बाबा बैठा है, बाबा को दे देना है। निश्चय होना चाहिए बाबा पे, तभी क्या होगा, ये कमजोर संकल्पों का जाल समाप्त होगा और हमें सफलता प्राप्त होगी। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। आज का स्लोगन है, तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे। तीसरा ज्वालामुखी नेत्र मतलब आत्मा का नेत्र, ज्ञान का नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी, फिर माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।